नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मैं आज एक ऐसे टॉपिक को आपके सामने लेकर प्रेजेंट हूँ जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भर भर के ये सवाल पूछे थे कि मेरे पेनिस का फोर स्किन अगर प्रॉपर वर्क ना करे, यानी कि उसमें स्मूथनेस ना हो, तो फिर क्या करना चाहिए। क्या कारण होता है जिससे हमारे फोर स्किन में इरेक्शन नहीं हो पाता है। क्या यह ऐसा होना सही है या गलत है। अगर यह ऐसा होता है तो फिर ये कोई बीमारी है। तो आज इन सारी चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट किए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है आपका पेनिस वाला रीजन होता है। जैसा कि मैंने यह डायग्राम में भी बनाया है कि यह जो होता है आपका पेनिस होता है, और पेनिस से नीचे सटा हुआ एक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम को हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं, जहाँ पे स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। लेकिन स्पर्म बनने के बाद उस स्पर्म को मूव करने के लिए जो चीज़ अवेलेबल होती है, जो रास्ता प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से होती है, वह हमारा पार्ट होता है पेनिस वाला रीजन। कौन सा रीजन होता है? पेनिस वाला रीजन होता है, जो मैंने यहाँ डायग्राम में भी बनाया हुआ है। और इसी पेनिस के ऊपर एक पतली सी स्किन की, यानी कि त्वचा की लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। फोर स्किन ज़्यादातर जो सामान्य बच्चे होते हैं, जब जन्म होता है सामान्य तरीके से, तो उन लोगों में यह जो फोर स्किन होता है डेवलप नहीं होता है। यानी कि सिर्फ आपको पेनिस दिखाई देगा, उसके ऊपर कोई भी स्किन की बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं देखने को मिलती है। जब ऐसी कंडीशन बच्चों में होती है तब इसे कोई समस्या नहीं माना जाता है। लेकिन यही जब एडल्ट हो जाने के बाद इस तरह की कंडीशंस बनी रहती है, तो फिर इसे हम एक नाम से जानते हैं, फिमोसिस नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? फिमोसिस नाम से जानते हैं कि यह हमें प्रॉब्लम हो गया हुआ है, जिसमें हमारा जो फोर स्किन है वो बहुत ज़्यादा इरेक्शन उसमें नहीं आ रहा है, स्मूथनेस उसमें नहीं है। दैट मीन्स आपका स्किन अप्स एंड डाउन नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको अगर समस्या बोले तो फिर सही है। एडल्ट के केस में अगर बोलेंगे कि यह समस्या है तो सही है, लेकिन जब बच्चों में बोलेंगे कि ये समस्या है तो नहीं, ये समस्या नहीं है। क्योंकि यह एक प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, जो बच्चों में सामान्यतः फोर स्किन नॉर्मल नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेल्स का डिवीज़न होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो फिर जा कर के आगे मॉडिफिकेशन करके ये अपने आप फोर स्किन क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब एडल्ट में ऐसा नहीं होता है तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्लानि फील होता है, उन्हें शर्म फील होता है कि मैं सेक्सुअल एक्टिविटी अच्छे से कर पाऊँगा। अगर नहीं हो पाता है तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को करने में। तो मैं इसका एक ही सलूशन दूंगी कि जो मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को बचपन में खतना कराया जाता है, जिसमें फोर स्किन में कट लगा करके उस स्किन को लूज़ कराया जाता है। ठीक है। और ये आपका जो पेनिस का आगे वाला हेड वाला रीजन हो जाता है वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है और फोर स्किन पीछे की तरफ अपना वर्क प्रॉपरली करता है। लेकिन अदर्स जो लोग होते हैं, अगर वो इस तरह की प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं तो उन्हें कुछ कारण को समझना पड़ेगा कि मेरे पेनिस में अगर इस तरह की समस्या है तो उसके पीछे का क्या कारण है। तो मैंने यहाँ पे कारण भी लिखा हुआ है, जैसे पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन का मतलब होना, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा भी है कुछ बच्चों को जिन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है, क्या होता है सेक्स एजुकेशन, उन्हें नहीं पता होता है और वह बस अपने दुनिया में अलग टाइप से ही खोए रहते हैं। उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि हम जाने हमारे बॉडी का क्या काम है, क्या फंक्शन है, किस ऑर्गन का क्या काम होता है, और साफ़ सफाई नहीं रखते हैं अपने रिप्रोडक्टिव वाले रीजन का, जिस वजह से उन्हें फिमोसिस नामक सिंड्रोम होने की समस्याएं देखने को मिलती है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्किन प्रॉब्लम। मैंने बता दिया क्या होगा, पुअर हाइजीन मतलब अच्छे से रख रखाव नहीं करना अपने। मान लीजिए आप नहाने जाते हैं, आपने अपने पूरे बॉडी में शैम्पू लगाया, साबुन लगा के हम वॉश किए। अगर आप प्राइवेट पार्ट्स में साबुन को नहीं लगा रहे हैं, अगर बॉडी को, अगर स्मूथ मसल्स को आप हाथों से एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। जब आप अपने पेनिस को वॉश करते हैं तो फिर अपने हाथों का इस्तेमाल अगर नहीं कर रहे हैं, अगर स्किन अप्स एंड डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन लॉन्ग टर्म तक रहती है, तो फिमोसिस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। जैसे हाथ है तो हम लोग हाथ का क्या काम करते हैं, आराम से ऊपर नीचे 10 बार 20 बार जितना बार मन हुआ, जिस तरह से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से क्या करते हैं, हम इसका काम करते हैं। एटलीस्ट मैं लिख रही हूँ तो कितनी बार हाथ को ऊपर नीचे कर रही हूँ, तो ये एक तरह से एक्सरसाइज है। अगर इससे हमारे क्या होगा, हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर पेनिस के टर्म में हम लोग बात करें तो पेनिस में जब भी वॉश करने जाते हैं तो हम अपने पेनिस के ऊपर के स्किन में एक अलग तरह से स्मूथनेस लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर आपका फिमोसिस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। दूसरा है स्किन प्रॉब्लम, जैसे कि एक्जिमा हो जाता है, पेनाइल लाइकेन हो जाता है। एक्जिमा एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जो इन्फेक्शन होने से बढ़ने लगता है और इसमें से एक पस जैसा वाइट द्रव्य निकलने लगता है, जो अगर बॉडी के दूसरे भागों में लग जाता है तो फिर आपका क्या होने लगता है, यह पूरे पेनिस में फैल जाएगा। और जब एक्जिमा हो जाता है तो वहाँ के स्किन को क्या कर दिया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर देता है, हार्ड कर देता है, जिस वजह से स्किन वहाँ के मूव नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण हो जाता है कि फिमोसिस हो जाता है। आ गई बात आपको समझ में। नेक्स्ट होता है इंजरीज। मान लीजिए चोट वगैरह लग गया हुआ है, तो चोट लगने पे हम उस एरिया को छूना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए पेनिस में अगर चोट लग गया हुआ है तो हम उसको छुएंगे तो दर्द होगा, ऑब्वियसली दर्द होगा, तो हम वहाँ के जो फोर स्किन होते हैं उसको अप्स एंड डाउन नहीं कर पाएंगे, सेक्सुअल एक्टिविटी भी करने में प्रॉब्लम होगी, तो फिर यह कहीं ना कहीं जा कर के फिमोसिस का रूप ले लेता है। इस वजह से इन सारे प्रॉब्लम की वजह से इन्फेक्शन का बात करें तो इन्फेक्शन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मैंने बहुत बार समझाया हुआ है, इसके ऊपर एक लंबा वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जा कर के नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कैसे कितना ख़तरनाक होता है एसटीडी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर इसमें से कुछ आपके साथ सिमिलैरिटीज़ है तो आप देख सकते हैं कि फिमोसिस होने के चांसेस इस केस में बढ़ जाते हैं। बट ये को बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपका चीरा लगाएंगे एक छोटा सा, और चीरा लगाने के बाद वो एकदम प्रॉपरली जैसे नॉर्मल काम होता है उसका, वो इस तरह से अपना काम करने लगेंगे। नहीं तो एक क्रीम देंगे डॉक्टर, मैं यहाँ पे नाम नहीं बता पाऊँगी उसका, बिकॉज़ वो डॉक्टर अपने हिसाब से देते हैं। उस क्रीम का इस्तेमाल करके आप अपने फिमोसिस को दूर कर सकते हैं, अपने पेनाइल वाले रीजन में जो फोर स्किन है उसको स्मूथली काम करने के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ सिम्टम्स के मैंने कॉज को बताया, यानी कि कारण को बता दिया है। अब हम लोग इसके सिम्टम्स पे बात करते हैं कि अगर इस तरह के फिमोसिस होते हैं तो क्या आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो लक्षण में तो सबसे पहले स्किन अप्स एंड डाउन नहीं होंगे, तो अब जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, दर्द होगा जब सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे। उसके साथ साथ दर्द कब होगा, जब आप यूरिनेशन करेंगे, यानी कि मूत्र का जब त्याग करेंगे, बिकॉज ये यूरिनरी पोर्स है तो ऑब्वियसली यूरिन का ही ना पास आउट करेंगे, यूरिन को पास आउट करेंगे तो दर्द महसूस होगा। उसके साथ क्या होने लगेगा, इसका लक्षण स्किन टाइट हो जाएगा और रेडनेस आ जाएगा। सिम्टम्स मतलब लक्षणों को बात करेंगे तो यह आप अपने ऑर्गन में देख सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपका फोर स्किन अप्स एंड डाउन नहीं हो पाएगा तो वहाँ के जो स्किन है वो क्या होने लगेंगे, एक ही जगह स्थिर होने लगेंगे, और स्थिर होंगे तो उसमें धीरे धीरे सेल्स में एक्टिवेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे उसमें दर्द वाली समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी। अर्थात जब भी आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो आपका फोर स्किन अप्स एंड डाउन नहीं होंगे और धीरे धीरे उसमें पेन बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि फिर आपको ट्रीटमेंट का आवश्यकता पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग इस तरह की समस्या से ग्रसित है और ऐसे समस्या देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो फिर वो डॉक्टर से एक बार विजिट करें। वो एक क्रीम देंगे, क्रीम को आपको लगाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, साफ़ सफाई रखना है, क्रीम का प्रॉपर
ड्रॉपर इस्तेमाल करके फोर स्किन को धीरे धीरे जितना हो सके, जब तक आपको दर्द ना हो तब तक आप अपने फोर स्किन को नीचे की तरफ एक्सरसाइज के थ्रू क्या कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन करके एकदम लूजली बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो आपका ऑपरेशन करके छोटा सा चीरा लगा करके फोर स्किन को लूजली बनाया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जो जिसने पूछा था, सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं उन सारे लोगों को थैंक्स बोलती हूँ जो मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का मतलब कि क्या बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के सवाल पूछने में हेजिटेट करते हैं और इस तरह का जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी लोग को इस तरह के टॉपिक पे खुल के बात करना। लेकिन मैंने जितना हो सका सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। अगर आप एग्री करते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।